कपट और अनीति के इस पुतले वासुदेव के कारण ही अब तक तुम युद्ध में टिके हो अर्जुन। परंतु आज मैं इस छल और कपट का अंत करके ही रहूंगा। सावधान! आचार्य द्रोण के साथ जो हुआ उसके कारण अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में है और एक पुत्र के लिए ऐसा क्रोध स्वाभाविक है। आशा करता हूं पार्थ कि तुम अपने गुरुपुत्र की इस दुष्टता को अनदेखा कर दोगे। आपके जैसे कुशल राजा के होते हुए उस सूतपुत्र कर्ण को कौरवों का सेनापति बना दिया गया और आप देखते ही रह गए। क्या अब यही शेष रह गया है एक मध्यराज के जीवन में कि वो एक सूतपुत्र के निर्देश का पालन करे? घेर लो इसे, मारो। अट्ठास करना है ना दुशासन, ये वृकोदर भीम तुम्हें अवसर देगा। अट्ठास होगा युद्ध भूमि में, परंतु मृत्यु का, जो मृत्यु तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के शव पर खड़ी होकर अट्ठास करेगी। 90 अब तक 90 कौरवों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। आज शेष कौरवों की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम 100 कौरव भाइयों का वध मैं स्वयं करूंगा, परंतु मरने से पहले मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूं, ठीक वैसे जैसे अभिमन्यु तड़पा था, ठीक वैसे जैसे पांचाली तड़पी थी। तुम्हारे हाथों से बचने के लिए। ये क्या हुआ संजय? ये किसकी चीख? ये कौन है जो पीड़ा से तड़प रहा है? भीम और दुशासन के मध्य महायुद्ध हो रहा है महाराज।
यही भय मैं देखना चाहता हूं तुम सभी के मुख पर। मृत्यु को समीप आते देख तुम लोग जितना भयभीत हो जाओगे, मुझे तुम्हारा वध करने में उतना ही आनंद आएगा। बस माता, बहुत हो गया। अश्वत्थामा का समय निकट आ गया है। समय तो ध्वंस पूर्ण होने का आ गया है अर्जुन। जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हों तो पीछे से आक्रमण करना न केवल कायरता है, अपितु नियम का उल्लंघन भी है अंगराज। अश्वत्थामा, तुम जाके दुर्योधन की सहायता करो। अब ये द्वंद्व मैं पूर्ण करूंगा। जब अपने पक्ष का योद्धा दुर्बल हो रहा हो तो उसकी सहायता करना ना ही कायरता है और ना ही नियमों का उल्लंघन। यदि कायर होता अर्जुन तो मेरा वार तुम्हारे बाण को नहीं, तुम्हारी छाती को चीर देता। आओ अर्जुन, वर्षों के इस द्वंद्व को पूर्ण कर लिया जाए। आओ। पार्थ, अंगराज की ये इच्छा पूर्ण करो। उठो दुशासन, उठो। बच सकते हो तो बचो मुझसे। स्वर सुन रहे हो दुर्योधन? पांचाली के होते नग्न शरीर पर सहस्त्रों लोगों की दृष्टि पड़ी थी। 100 का वध तो बहुत कम मूल्य है। उस अपमान का बानवे
की मृत्यु तो निश्चित है। दुशासन, अब तुम्हारे केवल 5 भाई शेष है। मांगो, उनसे अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगो। वर्णन करो वो द्यूत सभा, किस प्रकार पांचाली ने तुम्हारे चंगू से छूटने के लिए प्रयत्न किए थे और तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई। आज मुझसे दया की आशा मत रखना दुशासन। जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे कौरव भाइयों का वध होगा। सेनापति काट, मेरी रक्षा करो। सेनापति काट, मेरी रक्षा करो। शासन संकट में है। सत्यसेन, रथ को दुशासन की ओर लो, शीघ्र। आज नहीं अंगराज, कुछ समय पहले ही तुमने मुझे द्वंद के लिए चुनौती दी है और अब इस द्वंद को छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारा वध करना मेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, और दुशासन की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरी प्रतिज्ञा प्रतीक्षा कर सकती है, किंतु मेरा कर्तव्य नहीं। तुम जा सकते हो अंगराज, इस द्वंद को समाप्त करो और चले जाओ, किंतु इससे पूर्व ना तुम यहां से जा सकते हो और ना ही मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। तो ठीक है अर्जुन, चलो आज इस द्वंद को समाप्त करें। आप जानते हैं माधव कि भले ही मेरे पास वास्तविक शक्ति नहीं, परंतु तब भी मैं इस द्वंद को एक बाण में समाप्त कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध के दौरान मेरा आह्वान करने पर मैं आपके बाण पर बैठूंगा और जिस शत्रु पर भी आप मेरा संधान करेंगे वो जीवित नहीं रहेगा। अश्वसेना, नागराज तक्षक के सेनापति अश्वसेन बाण पर बैठकर प्रहार करने वाले
अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए पांडव प्रस्थ के दहन के प्रतिकार के लिए सावधान रहना पार्थ। जाओ अश्वसेना, अर्जुन का वध कर अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। माधव, ये मेरे प्रहार की हार नहीं है, ये आपकी जीत है। पुनः आपने अर्जुन की रक्षा की, किंतु कब तक आप और भाग्य अर्जुन की सुरक्षा करते रहेंगे? पार्थ, रथ का पहिया निकालने में मेरी सहायता करो। प्रहार कीजिए अंगराज, यही अवसर है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। धनुष उठाओ पार्थ, बाण संधान करो। कर्ण विकोदर भीम को रोकने गए हैं पार्थ। शीघ्रता कीजिए माता, हमें कर्ण को रोकना होगा। अंगराज, कर्ण को रोकने के लिए हमें उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। यदि उनको रोकना है तो हमें किसी और के पीछे जाना होगा। 98 मामा श्री, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा मामा श्री, मेरी सहायता कीजिए मामा श्री। दुशासन, इस समय तुम्हारी रक्षा तुम्हारे मामा की नहीं, तुम्हारे भाव के वश में है। जितनी गति से हो सके भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ दुशासन। मैं कहता हूँ रुक जाओ भीम। और मैं कहता हूं मेरे सामने मत रुकना मामाश्री। आपका अंत करने की प्रतिज्ञा मेरी नहीं, मेरे अनुज सहदेव की है। परंतु आज आपने मेरे प्रतिज्ञा के मध्य आकर मेरे हाथों से अपना अंत निश्चित करवा लिया है।
कदाचित कोई और दिन होता तो आपकी रक्षा नहीं करता गांधार राज, परंतु आपका सौभाग्य कि मैं कौरव सेना का सेनापति हूं और आप मेरे पक्ष में हैं और अपने पक्ष के योद्धा की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब जाइए यहां से। नहीं करण, अभी नहीं, चेतावनी देता हूं, मेरे प्रतिज्ञा के बीच में से हट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अनुज का अधूरा द्वंद मैं पूरा कर दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस समय हम दोनों एक दूसरे के मार्ग में नहीं, हमारी प्रतिज्ञा एक दूसरे के समक्ष खड़ी है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि तुम कौरवों का नाश करोगे और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा।